हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है टिड्डा जोशी। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक थे जोशी जी। वे ज्योतिष तो जानते नहीं थे, फिर भी दिखावा करके कमाते और खाते थे। एक दिन वे अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि दो सफेद बैल एक खेत में चर रहे हैं। उन्होंने यह बात अपने ध्यान में रख ली। जोशी जी गांव में पहुंचे और एक पटेल के घर ठहरे। वहां उनसे मिलने एक किसान आया। उसके साथ ही उसकी घरवाली भी आई। किसान ने जोशी जी से कहा, जोशी महाराज, हमारे दो सफेद बैल खो गए हैं। क्या आप अपना पोथी पतरा देखकर हमको बता सकेंगे कि वे किस तरफ गए हैं? जोशी जी कुछ बुदबुदाए। फिर एक बहुत पुराना सड़ा सा पंचांग निकाल कर देखा और कहा, पटेल, तुम्हारे बैल पश्चिमी सिवान वाले फला खेत में हैं। वहां जाकर उनको ले आओ। जब पटेल उस खेत में पहुंचा तो वहां उसे अपने बैल मिल गए। पटेल बहुत खुश हुआ और उसने जोशी जी को भी खुश कर दिया। दूसरे दिन जोशी जी की परीक्षा करने के लिए मकान मालिक ने उनसे पूछा, महाराज, अगर आपकी ज्योतिष विद्या सच्ची है तो बताइए कि आज हमारे घर में कितनी रोटियां बनी थी। जोशी जी के पास कोई काम तो था नहीं, इसलिए वे चूल्हे पर डाले जाने वाली रोटियों को गिनते रहे थे। गिनती 13 तक पहुंची थी, इसलिए अपनी विद्या का थोड़ा दिखावा करने के बाद उन्होंने कहा, पटेल, आज तो आपके घर में 13 रोटियां बनी थी। यह सुनकर पटेल को बड़ा अचरज हुआ। इन दो घटनाओं से जोशी महाराज का नाम सारे गांव में फैल गया और गांव के लोग उनके पास ज्योतिष संबंधी बातें पूछने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों राजा की रानी का नौलखा हार खो गया था। जब राजा ने जोशी जी की कीर्ति सुनी तो उन्होंने उनको बुलवाया। राजा ने जोशी जी से कहा, सुनो टिड्डा महाराज, अपने पोथी पत्र में देखकर बताओ कि रानी का हार कहाँ है या उसको कौन ले गया है। अगर हार मिल गया तो हम आपको निहाल कर देंगे। अब जोशी जी घबराए, गहरी सोच में पड़ गए। राजा ने कहा, आज की रात आप यहाँ ठहरिए और सारी रात सोच समझकर सुबह बताइएगा। याद रखिए, अगर आपकी बात गलत निकली तो आपको कोल्हू में पेर कर आपका तेल निकलवा लूंगा। रात ब्यालू करने के बाद टिड्डा जोशी तो बिस्तर में लेट गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। मन में डर था कि सवेरा होते ही राजा कोल्हू में पेर कर उनका तेल निकालेगा। वह पड़े पड़े नींद को बुला रहे थे, कह रहे थे, ओ नींद रानी आओ, ओ नींद रानी आओ। बात यह थी कि राजा की रानी के पास नींद रानी नाम की एक दासी रहती थी और उसी ने रानी का हार चुराया था। जब उस दासी ने टिड्डा जोशी को नींद रानी आओ, नींद रानी आओ कहते सुना तो वह एकदम घबरा गई। उसे लगा कि अपनी विद्या के बल से ही टिड्डा जोशी को उसका नाम मालूम हो गया है। बच निकलने के विचार से नींद रानी ने हार टिड्डा जोशी को सौंप देने का निश्चय कर लिया। वह हार लेकर जोशी जी के पास पहुंची और बोली, महाराज, यह चुराया हुआ हार आप संभालिए। अब मेरा नाम किसी को मत बताइए। हार का जो करना हो कीजिए। टिड्डा जोशी मन ही मन खुश हो गए और बोले, ये अच्छा हुआ। फिर टिड्डा जोशी ने नींद रानी से कहा, सुनो, यह हार अपनी रानी जी के कमरे में पलंग के नीचे रख आओ। सवेरा होने पर राजा ने टिड्डा जोशी को बुला भेजा। जोशी जी ने अपनी विद्या का दिखावा करते हुए एक दो सच्चे झूठे श्लोक बोले और फिर अपनी उंगलियों के पोर गिनकर और होंठ हिलाकर अपना लंबा पत्रा निकाला। फिर कहा,
राजा जी, मेरी विद्या कहती है कि रानी का हार कहीं गुम नहीं हुआ है। आप तलाश करवाइए। हार रानी के कमरे में ही उनके पलंग के नीचे मिलना चाहिए। तलाश करवाने पर हार पलंग के नीचे ही मिल गया। राजा टिड्डा जोशी पर बहुत खुश हो गया और उसे खूब इनाम दिया। टिड्डा जोशी की और परीक्षा लेने के लिए राजा ने एक तरकीब सोची। एक दिन राजा टिड्डा जोशी को अपने साथ जंगल में ले गए। जोशी जी जब इधर-उधर देख रहे थे, तब उनकी निगाह बचाकर राजा ने अपनी मुट्ठी में एक टिड्डा पकड़ लिया। फिर मुट्ठी दिखाकर टिड्डा जोशी से पूछा, टिड्डा जी, कहिए, मेरी इस मुट्ठी में क्या है? याद रखिए, गलत कहेंगे तो जान जाएगी। टिड्डा जोशी घबरा गए। उनको लगा कि अब सारा भेद खुल जाएगा और राजा मुझे मार डालेगा। घबराकर अपनी विद्या की सारी हकीकत राजा से कह देने और उनसे माफी मांग लेने के इरादे से वे बोले, टप टप परते 13 गिने, राह चलते दिखे बैल, नींद रानी ने सौंपा हार। राजन, टिड्डे पर यह क्यों मार? जैसे ही टिड्डा जोशी ने यह कहा, वैसे ही राजा को भरोसा हो गया कि जोशी महाराज तो सचमुच के सच्चे ज्योतिषी हैं। राजा ने अपनी मुट्ठी में रखे टिड्डे को उड़ा दिया और कहा, वाह जोशी जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। टिड्डा जोशी मन ही मन समझ गए कि इधर मरते मरते बचे और उधर सच्चे ज्योतिषी बने। फिर तो राजा ने जोशी जी को भारी इनाम दिया और उनको सम्मान के साथ विदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।